नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है, जिसका नाम है फाइनेंस गुरु 98, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं आज IPO एनालिसिस ऑफ विच कंपनी, विक्रम सोलर लिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो इससे पहले लेकिन छोटी सी एक जानकारी सर, कि मैं ये कोई सेबी रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ या ना ही इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ। तो आप सही बेहतर रहेगा कि आप पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से या अपनी समझ से इन्वेस्टमेंट करें आईपीओ में किसी भी। वो कहा गया है ना, एक कहावत भी है सर, कि सुनूंगा सबकी लेकिन करूंगा अपने समझ की। तो बस उसी पे आपको काम करना है। सुन सबकी लीजिए लेकिन अपनी समझ से ही इन्वेस्टमेंट, जहां पैसों की बात आए इन्वेस्टमेंट अपनी समझ से कीजिए। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम आईपीओ रिव्यू के ऊपर। तो आईपीओ का नाम है विक्रम सोलर लिमिटेड, कंपनी का नाम। तो आईपीओ ओपन कब हो रहा है? ओपन हो रहा है सर 19 अगस्त 2025 को, क्लोज होगा 21 अगस्त 2025 को। लिस्टिंग डेट क्या रखी गई है? 26 अगस्त 2025। ठीक है, और प्राइस बैंड क्या रखा गया है? प्राइस बैंड रखा गया है सर 315 से लेके 332 तक पर इक्विटी शेयर्स। लेकिन एक्सपेक्टेड यही रहता है कि आप 332 पे ही लगाएं, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब होने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। और एक लॉट में कितने शेयर्स आएंगे? एक लॉट में आएंगे 45 शेयर्स। तो एक लॉट में मिनिमम एप्लीकेशन रिटेल कोटा से कितना का वैल्यू हो सकती है? 14,940 रुपये। तो इशू साइज कंपनी ने रखा है 2,089 करोड़ रुपए, जिसमें से फ्रेश इशू का पोर्शन इतना है 1,500 करोड़ के लगभग, और ओएफएस का ओएफएस है 550 से लगभग है, ऑलमोस्ट 600 करोड़ के लगभग ये कह सकते हैं। एक्सचेंजेस कहाँ लिस्ट होगी सर? बीएससी एनएससी पे लिस्ट होगी। फेस वैल्यू क्या रखी गई है? 10 रुपए पर इक्विटी शेयर रखी गई है। रजिस्ट्रार कहाँ है? सबसे इम्पोर्टेंट, आईपी अलॉटमेंट चेक कहाँ करनी है सर हमें? मफ्स इंडिया इन टाइम की वेबसाइट पे आपको चेक करनी है। लिंक इन टाइम इसका रजिस्ट्रार है, ठीक है, जो पहले लिंक इन टाइम के नाम से जाना जाता था, तो इसका रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम है। अब कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी जान लेते हैं। कंपनी का नाम, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, विक्रम सोलर लिमिटेड, तो सोलर से रिलेटेड काम कर रही होगी। तो ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर फोटो वोल्टिक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर कंपनी है विद एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। कहाँ पे? कोलकाता में, फाल्ता एसईजेड पोर्शन में है, तो और चेन्नई में भी है। द कंपनी स्पेशलाइज इन हाई इफिशिएंसी पीवी मॉड्यूल्स में, ठीक है, अवेलेबल इन बाइफेशियल एंड मोनोफेशियल कॉन्फ़िगरेशन। तो विक्रम सोलर की प्रेजेंस प्रोडक्ट कहाँ पे, प्रेजेंस कहाँ पे है? 39 से ज्यादा कंट्रीज में है। एंड एक्सपेंडिंग सोलर सेल्स मैन्युफैक्चरिंग एंड बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स और एक्सपेंड कर रही है कंपनी। तो ग्रोथ स्ट्रक्चर काफी अच्छा दिख रहा है कंपनी का। अब चलते हैं आईपीओ के पर्पस एंड स्ट्रेंथ के बारे में। लार्जेस्ट डोमेस्टिक सोलर पीवी मॉड्यूल प्रोड्यूसर है, जिससे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? 4.5 गीगावाट की, ठीक है। ऑर्डर बुक भी काफी अच्छी है इसकी कंपनी की, आप देख सकते हैं। और बैकवर्ड इंटीग्रेशन सेल मैन्युफैक्चरिंग में भी कंपनी है, एक्सपेंशन रखा गया है, तमिलनाडु में फैसिलिटी को एक्सपेंड करेगी। यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स मेनली फॉर कैपेसिटी एक्सपेंशन कैपेक्स की होगा, और ऑब्जेक्टिव में ही यही है, फंडिंग कैपेक्स फॉर तमिलनाडु में जो एक ओपन करने जा रही है अपनी फैसिलिटी सेंटर, या उसको एक्सपेंड करेगी, तो उसके लिए रखा गया है, और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए रखा गया है, ठीक है। अब चलते हैं कंपनी, अब कंपनी में सारी चीजें अच्छी तो नहीं हो सकती, इसलिए अब रिस्क के बारे में जानते हैं। हैवली डिपेंडेंट ऑन यूएस सपोर्ट मार्केट, यूएस के सपोर्ट मार्केट पे मतलब ज्यादा डिपेंडेंट है, 96% के लगभग, काफी बड़ी है, 96.60% ऑफ 75 और 25 का एक्सपोर्ट हुआ था। मतलब टोटल रेवेन्यू का 96.60% जो है वो यूएस मार्केट से आया था। ये बहुत कंसर्न की बात है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि ट्रम्प आए दिन टैरिफ लगाए जा रहे हैं, तो ये एक कंसर्न का मैटर हो सकता है, लेकिन ओवरऑल कंपनी अच्छी दिख रही है। हाई वैल्यूएशन, आईपी प्राइस, पी के हाई, पी रेशियो काफी हाई है इसका, 85.88 के एट अपर बैंड पे बनता है FY25 पोस्ट अर्निंग के बेसिस पे, ठीक है। रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी, ये तो हर इंडस्ट्री में रहता है, लॉन्ग टर्म सप्लायर, ठीक है। तो यही एक थोड़े बहुत रिस्क है जो आपको समझने चाहिए, और यू शुड कंसिडर बिफोर अप्लाइंग फॉर द आईपीओ।
ओके, तो आईपी वैल्यूएशन टेक अवेज ले लेते हैं। एक्सपेक्टेड मार्केट कैप क्या रहेगा सर? एक्सपेक्टेड मार्केट कैप रहेगा 13,926 करोड़ के लगभग, ठीक है। ये रहेगा पोस्ट इश्यू कैपिटल मार्केट कैप इसका। पी रेशियो क्या है? 81 से लेके 85.8, अपर प्राइस बैंड पे 332 रुपए के, ठीक है। ये लगभग रहेगा। और पी प्राइस टू बुक रेशियो कितना रहेगा? 8.446 के लगभग रहेगा। आरओई रिटर्न ऑन आरओई कितना रहेगा? आरओई रहेगा 16.6%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना रहेगा? 24.24% के लगभग कह सकते हैं। और नेट डेप्ट टू इक्विटी कितना है? रिलेटिवली कम डेप्ट है कंपनी का, 0.19, विच इज वेरी गुड। नाउ वी विल चेक कैटेगरी वाइज शेयर एलोकेशन कैसा है कंपनी का, ठीक है। कैटेगरी वाइज शेयर एलोकेशन तो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है। अब मैं आपको बता दूं कि जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं और क्यूआईबी होते हैं, ये दोनों एचएन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में ही आते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में तो ये क्यूआईबी का पोर्शन है एंकर इन्वेस्टर्स। तो इनका हम टोटल करेंगे तो भी 50% के लगभग ये आएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 50%, और नॉन इंस्टीट्यूशनल के लिए 15% के लगभग रखा गया है। रिटेल कोटा के जहां पे हम देखने वाले हैं, रिटेल कोटा को 35% का शेयर दिया गया है, ऑलमोस्ट 35%, जिसमें से 0.48% किसको जा रहा है? एम्प्लॉयज को जा रहा है, ठीक है। ये तो इस प्रकार से टोटल रखा गया है शेयर एलोकेशन। और ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं क्या चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो 15 अगस्त को जो चल रहा था, स्टार्टिंग करते हैं 13 अगस्त से। तो 13 अगस्त से सब जो चल रहा था, 13 अगस्त में 72 रुपए था, जो चीज अब 22% अराउंड, एंड इट गोज डाउन टू 64 रुपीज, विच इज 19%। एंड 15 अगस्त के लगभग ये हो गया आपका 60 रुपए के लगभग, विच इज 18%, विच इज नॉट अ बैड नहीं कह सकते हम इसको। तो एक अच्छा मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। अब इसके फाइनेंशियल्स पे थोड़ा देख लेते हैं। तो एक सेकंड यार, ठीक है। तो फाइनेंशियल्स में हम देखते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू कितना है? रिलेटिवली बढ़ ही रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम चार्ट कंपैरिजन से समझेंगे रिवेन्यू कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है कंपनी का। ये देखिए, तो कंपनी का रेवेन्यू था, रिलेटिव हम कंपैरिजन करते हैं तो देखते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू 2025 में काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है कंपनी के रेवेन्यू में। और इसी में हम कंपैरिजन करेंगे पैट का। तो पैट में भी देख सकते हैं पहले 23 में जो कि 14 करोड़ के लगभग था, वो 79 करोड़ के लगभग बढ़ गया, और 25 में काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए 139 करोड़ रुपए के लगभग बढ़ा है। काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। और इसमें हम चेक करते हैं कंपनी की नेटवर्थ। नेटवर्थ भी काफी रिलेटिवली अच्छी तरीके से बढ़ी है कंपनी की। और इसमें हम इसकी गई अर्निंग पर शेयर, इबिट्टा मार्जिन, इबिट्टा चेक करते हैं। इबिट्टा भी में भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो ओवरऑल काफी अच्छी कंपनी देखने को लग रही है कंपनी है, ठीक है। अब इसके कुछ मेन कंपनीज के बारे में हम इसकी वेबसाइट से जानते हैं कुछ डिटेल्स। ओवरव्यू, जैसे कि पहले हमने बताया भी था, 39 कंट्रीज में है। इंस्टॉल कैपेसिटी अबाउट ईपीसी प्रोजेक्ट्स, एक्सपीरियंस ईपीसी अबाउट 1.03% गीगावाट इंडिया प्रोजेक्ट्स में है। 5.4 गीगावाट मॉड्यूल शिफ्ट कर दिए, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड पहले कंपनी थी, उसको बाद में अभी लिमिटेड कंपनी करा गया है, पब्लिक लिमिटेड। और इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी काफी, ज्ञानेश चौधरी काफी पढ़े लिखे हैं और काफी एक्सपीरियंस्ड हैं। तो ज्ञानेश चौधरी जी के बारे में जानते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। ये तो मैं आपको, हाँ, तो ज्ञानेश चौधरी, सर, सॉरी, ज्ञानेश चौधरी, मिस्टर चौधरी इज अ बिजनेस ग्रेजुएट फ्रॉम द कार्डियफ बिजनेस स्कूल्स, यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स एंड कार्डियफ, यूके। स्टडी मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेड फ्रॉम द बॉस्टन यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स के पढ़ाई की है, और बॉस्टन यूनिवर्सिटी से भी काफी अच्छी पढ़ाई की रखी है। तो काफी पढ़े लिखे हैं ये।
ही इज अ को चेयर, यहाँ पे देखिए, he is a co-chair of the Indian Chamber of Commerce National Expert Committee on the Energy and executive member of the chamber. He is also a member of the Confederation of Industry, Indian Industry, and elected council member of the CII in Eastern Regions Council. ठीक है, तो काफी board of directors are very experienced and highly qualified, so that is also one of the major point to consider before applying for or analyzing that company. Okay, so these are all are in directors of the companies, as you can see on their website and board. तो एक और चीज सर, हम यहाँ पे जान लेते हैं विक्रम सोलर के रेटिंग के बारे में, जो कि अभी लेटेस्ट में नहीं है, लेकिन 2 अगस्त का हम जानते हैं। 602 करोड़ के लोन के पीछे स्टेबल ए स्टेबल रखा गया है, A1 से ए स्टेबल कर दिया गया है कंपनी का रेटिंग, विच इज गुड। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने सब कुछ जान लिया है इस कंपनी के बारे में। तो आपको बताना है कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ गलती हो गई तो माफी, वी विल लर्न टुगेदर, वी विल लर्न एंड शाइन। सो जय हिंद, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, हम आपके सपोर्ट से ही बढ़ेंगे। कोई भी यूट्यूबर होता है